त्रिकोणमितीय तालिका। तो त्रिकोणमितीय तालिका हम लोग देख लेते हैं। एक मेरा बन जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग साइन थीटा, साइन हो जाएगा, और ये कॉस हो जाएगा, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो यहाँ पे ऊपर एंगल हो जाएगा, ऊपर हमारा बन जाएगा एंगल, यानी कि ये वैल्यू हमारे थीटा है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू 0 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 डिग्री, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। हम यहाँ पे इस तालिका का अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं साइन 0 का मान। तो इसको निकालने का एक तरीका है, आप इस तरीके से इस सारे टेबल को मान आप निकाल सकते हैं। हम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से लिखते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। 0, 1, 2, 3 एंड 4। और यहाँ पे सारी संख्याओं में 4 से हम लोग भाग कर देते हैं, और 4 से भाग करने के बाद सब पे वर्गमूल लगा दिया जाए। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री, ये बन जाएगा 30 डिग्री, ये बन जाएगा आपका 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। इसको सॉल्व करने पे 0 प्राप्त होगा, इसको सॉल्व करने पे 1/2 प्राप्त होगा, और इसको सॉल्व करने पे 1 अपान का रूट में 2 प्राप्त होगा, और इसको सॉल्व करने पे करनी में 3/2 प्राप्त होगा, इसको सॉल्व करने पे 1 प्राप्त होगा। यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाली साइन 0 का मान मेरा 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 1/2 बन जाएगी, और ये वैल्यू 1 अपान का रूट 2 बन जाएगा, ये रूट में 3/2 बन जाएगा, और ये 1 बन जाएगा। और जस्ट कॉस सेम इसी का उल्टा होता है, यानी कि ये बन जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा रूट में 3/2, ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपान का रूट में 2, ये वाली वैल्यू उठ के यहाँ पर चली जाएगी 1/2, ये वाली वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी। हमने कल आपको अभी पढ़ाया था कि tan थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान का कॉस थीटा। यानी कि अगर हम यहाँ पे थीटा का मान रखते हैं tan 0, अगर यहाँ पे हम tan 0 का मान निकालते हैं तो ये वैल्यू मेरा बनेगा sin 0 और ये cos 0। और आपको पता है कि sin 0 का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है। तो 0/1 क्या होता है? 0 होता है। तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? tan 0 का मान 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से भी अगर इस वैल्यू को हम काटते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? 1/2 डिवाइडेड बाई रूट में 3/2, तो हमारा 2 से 2 कट जाएगा, तो ये मेरी वैल्यू बन जाएगी 1 अपान का रूट में 3। अगर यहाँ से और यहाँ से अगर इस वैल्यू को हम देखते हैं तो रूट में 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये वाली वैल्यू मेरी बन जाएगी 1। और यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं रूट में 3/2 डिवाइड बाई 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा रूट में 3। और इस वाली वैल्यू को हम जैसे ही 1 को 0 से भाग लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी? अपरिभाषित, अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट की जिस कैटेगरी में इसको रखा जाता है, जिसे आप लोग बोलते हैं अनडिफाइंड। tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये वाली वैल्यू हमेशा उल्टा हो जाएगा, यानी cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी और इसकी वैल्यू रूट में 3 हो जाएगी। cot 45 का मान 1 हो जाएगा, cot 60 का मान 1 अपान का रूट में 3 बन जाएगा, और ये वाली वैल्यू हमारी 0 बन जाएगी, यानी cot 90 का मान 0। आपको पता है कि अगर सेक की वैल्यू हमको चाहिए तो सेक थीटा बराबर हमने कल आपको बताया था 1 अपान का कॉस थीटा। अगर हमको सेक 0 का मान चाहिए होगा, सेक 0 का मान तो हो जाएगा 1 अपान का कास 0, 1 अपान का कास 0। तो आपको यहाँ पे लिखा गया है कि ये वैल्यू 1 हो गई और कास 0 का मान हो जाएगा 1। तो 1 से 1
कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 सेक 0 का मान कितना बन जाएगा 1 1 बन जाएगा। यानी कि हमको क्या करना है, इस कॉस को 1/2 करना है, तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी, अब इसको हम पलटेंगे तो बन जाएगा 2 अपान का रूट में 3 बन जाएगा। इस वाले वैल्यू को पलटेंगे तो कितना बन जाएगा, रूट में 2 बन जाएगा। अगर इस वाले वैल्यू को पलटते हैं तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। और ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 1 अपान का 0 अनडिफाइन हो जाएगा। 1 अपान का 0 अनडिफाइन। और सेम से इसका उल्टा कर देंगे आप, तो यहाँ पे जाएगा इनफाइनाइट और यहाँ पे 2 और रूट में 2 अपान का रूट में 3 और ये वैल्यू 1। तो ये रहा हमारा सारा तालिका, और इसी तालिका की मदद से हम चाहे जितनी डिग्री का मान हो निकाल सकते हैं। अभी हमने आपको इसके पीछे बताया था सारा चतुर्थांश से रिलेटेड, जिसमें 180 माइनस थीटा 180 प्लस 360 प्लस सारी जो वैल्यू होती हैं आप यहाँ से निकाल के उसको कर सकते हैं। ठीक है। आई हैव अ डाउट। हाँ, सो वहाँ पे हम 4 से ही क्यों भाग देंगे? 4 से इसलिए भाग दिया गया है क्योंकि गणितज्ञों ने इसे अब जिस आधार पे निकाला हो, इसे 4 से ही भाग करने पे निकाला था। पहले से मतलब फिक्स है। हाँ फिक्स है, अब गणितज्ञों ने जो भी मान निकाला हो इसी से इसको 4 से ही भाग दिया जाता है। ठीक, और कोई डाउट किसी को कहेंगे? Somebody else? चलिए तो चला जाए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए भाई, अगर आपको याद रहेगा तो आपको ऑप्शन है 1 3 1/3 1 3 1/3 नोटा। वैल्यू कितनी, एक एक है। नहीं ढाई से जी नहीं फार्मूला बनता है। नॉट लिखा है 0 है। ये 1/√3 नहीं 1/3 है। 30 1/2/4 माइनस 3/4 3/4 होगा तो 3/4 का मान लगा हुआ कब भी आ गया बेटर का। अच्छा एक बार ठीक सेक गाड़ी का सेक 30 डिग्री में सही है 30 डिग्री 30 छोड़ दीजिए, मैं छोड़ दीजिए। ये बस एक तक लिखी। सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा? सेक 30 डिग्री 2 ना? हाँ ठीक 2 सेक 30 का माने 2 अपान करने में 3 2 पान का कड़ी 3 ना? हाँ। 2 पान कड़ी में 3 तीसरा हमारी तो 30 डिग्री होगा 30 2 पान कड़ी में 3 है ऐसे होगा। अगर इसको हम ब्रेक करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं सर जी कितना कितना है? साइन से साइन वैल्यू कैंसिल हो जाएगा हमारा। हाँ। अगर यहाँ से अगर कॉस की वैल्यू हम निकालते हैं तो रूट में 3 अपान का 3 बन जाएगा इज इक्वल टू
तो 1/√3 का देना सीधे cos थीटा बन जाएगा 1/√3 का सीधे cos थीटा। अगर इसको हम जैसे ही परमेयीकरण कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1/√3 कितना बन जाएगा 1/√3 1 अपान का रूप में 3 बन जाएगा ये cos थीटा cos थीटा में पता है का आधार बटे कर्ण क्या होता है आधार भाई का कर्ण वो अंदर नहीं बोलिए ये हो जाएगा आपका आधार, ये बन जाएगा आपका कर्ण। यानी आपको लंब की वैल्यू चाहिए। हाँ लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस माइनस आधार का स्क्वायर। अरे तो यहाँ काश 1/3 का कोनो एंगल नहीं है ना, तो ये हो जाएगा कितना कर्ण कर्ण का का स्क्वायर 3 हो तीन। जाएगा और इसकी वैल्यू 1 एक तो एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। साइन का लंब बटा कर्ण मतलब √2 तो आपको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कितना बन जाएगा। एल का मान कितना हो गया लंब का मान में 2 आएगा। 2 के साथ मिला सही था, सही है, अब सर जी मान रख लीजिए सही है, करण के नहीं आवा था। मान रखेंगे आ जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंबाई का कर्ण। कर्ण तो यानी कि हो जाएगा लंब हमारा √2 तो हो जाएगा लंब बाई का कर्ण। तो लंब बाई का कर्ण हो जाएगा √2 और कर्ण की वैल्यू क्या है रूट में 3 का होल स्क्वायर और माइनस का आधार बाई का कर्ण हो जाएगा। तो आधार की वैल्यू कितनी है आधार की वैल्यू 1 कर्ण की वैल्यू रूट में 3 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर बन जाएगा तो यहाँ से अगर इसको ओपन करेंगे तो 2 अपान का 3 माइनस का 1 अपान का 3 तो यहाँ से हो जाएगा 2 में से क्या 1 तो 1/3। तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 1/3। कौन संख्या ऐसा होगी जोड़े जोड़ा पे कॉलेज रूट में 3 आ जाए कौन सा संख्या लेके जोड़ा पे रूट में 3 आ जाए मतलब लंब और आधार जोड़ने पे रूट में 3 कौन आवे चाहिए तो कौन संख्या लीजिए रूट में 2 और 1 ले लीजिए। रूट में 2 और 1 ले लीजिए बन जाएगा। What is the value? cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सिद्ध करोगे दिमाग में सिद्ध करोगे कितना मान आएगा मतलब
ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन है आपका ये होगा कर ये लास्ट में छः होता है, तीनों होता है, तीनों बस नहीं पहला वैल्यू याद होना चाहिए। कोसेक कोसेक 30 का मान, यानी इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे ये सारी वैल्यू बनेंगे, यानी कि कोसेक 30 का मान कितना होता है? कोसेक 30 का मान होता है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन 45 का मान हो जाएगा 1 अपान का रूट में 2, इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस सेक 60 का मान कितना होता है? 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। tan 30 का मान हो जाएगा 1 अपान का रूट में 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 4, और इधर से हो जाएगा 1 अपान का रूट में 3, ये हो जाएगा 4 4 8, ये वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी 5 अपान का 6, और इस तरीके हो जाएगा 8 छंग 48, 48 5 53/6। जी सर। 53/6। ठीक। cos थीटा बराबर 15/17। तो cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा कितना? 8 वाटर का मेरा कहाँ? शीटा कैसे रखे हुए? हाँ वह उससे ज़्यादा ही। cos थीटा 90 माइनस थीटा अच्छा 90 माइनस tan थीटा थीटा में कन्वर्ट हो जाएगी। tan थीटा। चतुर्थांश व्यंजन है। देखा भैया पढ़ा के जम किया होते ही। cot 90 माइनस थीटा तो जी tan थीटा, tan थीटा लंबटे आधा ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। ये cot 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये हमसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है tan थीटा की वैल्यू। किसकी? tan थीटा की वैल्यू। हमको ये दिया गया है cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 15/17, यानी अगर हम इसमें ट्रायंगल में देखते हैं तो हमारा cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे का कर्ण होता है। आधार की वैल्यू हमको दिया है 15, ये वैल्यू हो गया 17। आपको याद है कि 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है, 8 15 और 17 का ट्रिपलेट बनता है। तो हमारी लंब की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। हमसे पूछा है tan थीटा, तो tan थीटा का बराबर क्या होता है? लंब बटे का आधार होता है। तो लंब की वैल्यू कितनी है? 8, आधार की वैल्यू कितनी है? 15। तो 8 बटे का
सवाल से जीते बस सीधे करेंगे 10 में ऐसे ही। का मान क्या होगा? 0 1 2 -1। जीरो ही का हम्म, जीरो ही का नहीं, 0 नहीं आएगा। दो हम्म, 1 1 2। अरे मैं ये करता नहीं ना मीटर टू स्क्वायर लिमिट नहीं इसको वही तो होता दिखा रहा है लेकिन कटा हमारे कटा चलो देखिए। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा यानी कॉट ए और प्लस का टेन ए का होल स्क्वायर होल स्क्वायर अपान का 2 सेक इस सेक को चेंज कर देंगे कॉस में 2 कॉस 2a कितना हो जाएगा ये? 2 कॉस स्क्वायर 2a 2 हो जाएगा। सेक स्क्वायर बन रहा है तो ये सेक 90 माइनस थीटा बन रहा है ना। जब सेक 90 माइनस थीटा हुआ तो कोसेक हो जाए। सेक को नहीं बदली कोसेक में तो कितना हो जाए? कोसेक स्क्वायर 2a कोसेक स्क्वायर 2a ये वैल्यू हो जाए कोसेक स्क्वायर 2a। अभी कॉट ए प्लस tan ए के हम लिख कर सकते हैं। कॉट ए प्लस tan ए का होल स्क्वायर का निकाल सकते हैं। a प्लस b होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे कितना बनेगा? कॉट स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर बताइए भैया। कॉट का स्क्वायर प्लस tan का स्क्वायर साइन कास में कर दो हाँ जल्दी साइन कॉस में डायरेक्ट बदल जाएगा ये। अगर इसको आप बदलेंगे
तो ये बन जाएगा 1 अपान कट हो जाए तुरंत। हाँ साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए, ये पूरी वैल्यू बदल के आएगी जब इसको बदलेंगे। तो नीचे बन जाएगा ये आपका क्या बन जाएगा 2। अगर इसको हम देखते हैं, इस कोसेक को हम लिख क्या सकते हैं, सेक बदल गया कोसेक में, कोसेक हो जाएगा हमारा कितना 1 अपान का साइन स्क्वायर 2a। तो बटे का ये पूरी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। जब ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2, ये रहेगा आपका साइन 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा। साइन 2a का होल स्क्वायर, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर ए इंटू का कॉस स्क्वायर ए। साइन 2a का फार्मूला होता है साइन साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू का कॉस ए, 2 साइन ए इंटू का कॉस ए, क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉस के फॉर्म में तो हम इसको भी साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू का कॉस ए का होल स्क्वायर अपान का 2 मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर ए इंटू का कास स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर ए इंटू का कॉस स्क्वायर ए अपान का 2 साइन स्क्वायर ए इंटू का कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, कट गया 2 से काट देंगे 2 बार, हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया 2। ठीक है, जब वहाँ उतना करे तो tan और cot दोनों 45 डिग्री पे बराबर होगा। दोनों डिग्री 45 डिग्री होता है, tan 45 का मान है, cot का मान है एक और उससे cosec का 45 से रखा तो 90 हो जाए, cosec 90 का मान 1 तो क्या हो जाए 1 और 4 कट जाए 2 हो जाए। वैल्यू पुटिंग में आपको करना मान पड़ेगा, करके सब बराबर वैल्यू पुटिंग करके ये आपको वहाँ से करना पड़ेगा। कॉट का मान 45 डिग्री रखते हैं, अगर ए की वैल्यू अगर हम 45 डिग्री रखते हैं। सर जी यहाँ पे हमको तो जो है 2 इंटू 1 अपान साइन स्क्वायर 2a, ऊपर जाके पूरे का होल स्क्वायर लग गया है। हाँ इसको कर सकते हैं, ये पूरे का स्क्वायर लग गया ना, ये स्क्वायर इस पूरे पे रहता है ना। अच्छा ठीक, ये स्क्वायर इस पूरे पे रहता है, इसलिए ये पूरे पे स्क्वायर लग गया। अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं यानी हमने a बराबर 45 लिया तो यहाँ पे भी एक, यानी ये बन जाएगा हमारा cot 45 अब प्लस का tan 45 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई कोसेक 45 का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से 90 हो जाएगा, हाँ सॉरी 45 डिग्री, और ये बन जाएगा आपका 90, 45 बन जाएगा ये 90। आपको पता है कि cot 45 1, इसकी वैल्यू 1 मिल के क्या बन जाएगी 2 का स्क्वायर 4, और ये बन जाएगा नीचे 2, कोसेक 90 का मान 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो यहाँ से इस वैल्यू को काटेंगे कितना आ जाएगा 2। तो आप वैल्यू पुट करके भी इस सवाल को कर सकते हैं, नहीं तो ये आपका तरीका हो गया। तो सर जी वैल्यू रखा होगा, वैल्यू रख के सॉल्व करेगा नहीं वैसे करे फिर वैल्यू पुट करे, दिमाग में जोड़ा लेके tan cot बराबर होता है 45 डिग्री हुई, देखा कि tan cot 45 डिग्री बराबर ही करके है।
कौन सा वाले का? हिंदी अंग्रेजी भाई। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का करने में 3/2 तो थीटा का मान कितना सटीक?